प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर कर लिया गया। तफसीलात क्या हैं, नई मस्कर से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और इस सेनेट के सेशन में अहम तरमीमी बिल जो हैं वो पास किए गए हैं। सबसे पहले जो बिल पास किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक जो बिल था वो पेश किया गया और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इस बिल को पेश किया, जिसको ऐवान ने मंजूर कर लिया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में मजीद तरमीम का बिल वो भी सुप्रीम कोर्ट से में वो भी पेश किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया, जिसको पास कर लिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया, उसको पास किया गया, जिसके बाद वज़ीर दिफा उन्होंने बिल पेश किए सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसको पास कर लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान नेवल एक्ट 1961 को पास किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक्ट है 1953 का, उसमें तरमीम का जो बिल है वो पेश किया गया और ऐवान ने उसको मंजूर कर लिया है। ऐवान में आपको बताते चलें कि जो हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि जो अपोजिशन के अरकान थे, PTI, JUI और MWM के जो सेनेटर थे, उन्होंने जी बिल पास कर लिए गए। नए मस्कर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ गई है। कौमी असम्बली में बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने बिलों की मुखालिफत करते हुए शदीद एहतजाज किया। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इजलास शुरू होते ही वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जिस पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि पहले इन्हें सुना जाए, जिस पर वजीर कानून ने कहा आप हमें नहीं सुनेंगे तो आपको भी नहीं सुना जाएगा। अगर आप बात में मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाहते तो फिर भी गौर साहब करेंगे। गौर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। अगर इनकी बात आप लोग सुन लेंगे तो आपकी बात भी ये सुनने देंगे। स्पीकर ने राय शुमारी कराई तो ऐवान ने कसरत राय से बिल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 34 तक की जाएगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद 12 कर दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में मजीद तरामीम के 3 अलहदा बिल पेश किए। ऐवान ने तीनों बिलों की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिलों के तहत तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। बिलों की सेनेट से मंजूरी और सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद तीनों फोर्सेज चीफ्स की मुद्दत मजीद 2 साल बढ़ जाएगी। इस दौरान अपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के सामने जमा होकर बिलों की कापियां फाड़ फाड़ कर फेंकते रहे। सिर्फ 37 मिनट में 6 बिलों की मंजूरी के साथ ही इजलास मंगल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब ये लोग जजेस बढ़ाना नहीं, अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। अवामी ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पार्टी पॉलिसीज का इख्तियार बानी PTI के पास है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। अवाम की ताकत के बगैर जब भी कोई कानून साजी हुई है वो हमेशा से गलत हुई है। हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें।
वेलकम बैक। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। वजीर आजम का विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इंदिया। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब करते हुए कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग मंगल को होगी। अमेरिका में नए सदर को मंतखब करने की घड़ी आन पहुंची। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटेदार सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कामिला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, ताहम उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज है। कामिला हैरिस पेंसिल्वेनिया में सरगर्म है, जबकि ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन में दौड़ धूप जारी है। कामिला हैरिस का कहना है कि अमरीकी वोटर्स क़ब्ल-अज़-वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दावे में ना आए। ट्रंप का क़ब्ल-अज़-वक़्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा 2020 का सदारती इंतखाब शफाफ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई। सदारती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी हैं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया है। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अमेरिकी इंतखाबात के लिए फ्लोरिडा में भी जोशो खरोश उरूज पर है। मज़ीद जानते हैं फ्लोरिडा में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे दानियाल हसन से। दानियाल, फ्लोरिडा के अवाम किस तरफ खड़े नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ फ्लोरिडा के पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ कल मंगल के रोज़ सुबह 7 से शाम 7 बजे तक काफ़ी गहमा गहमी नज़र आएगी। इतवार के रोज़ अर्ली पोलिंग का जो सिलसिला वो जारी रहा। लोग मेल इन बैलेट के ज़रिए भी अपना काम कर सके, मगर मंगल के रोज़ देखना है कि कितने लोग क्या टर्नआउट होता है इलेक्शंस का। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में जहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वहाँ पर 55 से 60% लोग जो हैं अपना हक राय का इस्तेमाल कर चुके हैं। और मंगल के रोज़ जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30% लोग जो हैं मज़ीद हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शंस में। फ्लोरिडा पिछले 5 से 7 इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में काफ़ी सख्त मुकाबला रहा है। रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर हम बात करें तो मीडिया के मुताबिक यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स जो है उनका ताल्लुक ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी से है, मगर ये क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा कहना कि क्या हर रिपब्लिकन वोटर्स जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को ही वोट करेगा या डेमोक्रेटिक पार्टी को। ट्रंप एक अच्छी मिसाल नहीं है, एक अच्छा अपने नेक्स्ट जनरेशन को शो करने के लिए कमाला हैरिस उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। हमारा मेन फोकस है मुल्क की इकॉनमी के जो ताल्लुकात है। मंगल के रोज़ शाम को जो हमें काफ़ी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, मगर सबसे ज़्यादा वक्त दरकार होता है मेल इन बैलेट्स के लिए, क्योंकि लोग इतवार के रोज़ भी यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले भी वोट्स जो है मेल के ज़रिए भिजवा रहे थे, मेल कर रहे थे। तो हो सकता है कि मंगल की रात को नहीं, कुछ दिन लग जाए हमें रिजल्ट्स पता होने में। अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसले की घड़ी करीब है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। दोनों उम्मीदवार अमरीकी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सियासत में क्या किरदार है, बता रही हैं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ट्रंप 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ फतह हासिल करके मनसब सदारत पर फाइज हुए थे। वो 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन से शिकस्त खा गए थे।
कामला हैरिस 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन के साथ नायब सदर मुंतखब हुई थी, वो इस ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली अमरीकी खातून हैं। अब एक नजर डालते हैं इन दोनों सदारती उम्मीदवारों की प्रोफाइल्स पर। डोनाल्ड ट्रंप, पैदाइश 14 जून 1946, क्वींस, न्यूयॉर्क। पेशा अमरीकी सियासतदान, ताजिर, मीडिया शख्सियत। सियासी जमात रिपब्लिकन पार्टी। अहम जिम्मेदारियां साबिक अमरीकी सदर 2017 से 2021। ट्रंप की पॉलिसी इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सों में तखफीफ। कामला हैरिस, पैदाइश 20 अक्टूबर 1964, ऑकलैंड, कैलिफोर्निया। पेशा सियासतदान, अटॉर्नी। सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी और अहम जिम्मेदारियां अमरीकी नायब सदर 2021 ताहाल। कामला हैरिस की पॉलिसी हेल्थ केयर सहूलियात की फराहमी, मुजरिमों से मुताल्लिक अदालती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक लाहे अमल। इन दिनों अमरीकी इलेक्शन की गहमा गहमी इंतहाई उरूज पर है। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पर। अब देखते हैं 5 नवंबर को फैसला किसके हक में होगा और कौन बराजमान होगा मनसबे सदारत पर। खेल के मैदान से खबर दें तो कैंगरूज ने पहले वनडे में शाहीनों को दबोच लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ 34वें ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।